जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। मेरे दोस्त, आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं चल रही हैं। मेरे भाई, बहुत से मेरे भाई परीक्षा दे चुके हैं और अब जिन भी मेरे भाइयों की परीक्षा है रेलवे ग्रुप डी की, मेरे दोस्त, रीजनिंग एक अहम विषय है। रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मेरे दोस्त, रीजनिंग में आपको नंबर को कर मेहनत करने की आवश्यकता है। मेरे दोस्त, आपको कहने से कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्त, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेरे भाई, आपको लगन से, निरंतरता पूर्वक, आप मेरे भाई, कंसिस्टेंसी, मेरे दोस्त, आप एक दिन में 10-20 घंटे पढ़ लेने से मेरे दोस्त आपको सफलता नहीं मिलेगी। मेरे दोस्त, आपको धीरे 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 पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, तारतम्यता पूर्वक, अर्थात मेरे भाई आपको पढ़ने के लिए जो है लगातार पढ़ना है। यह नहीं कि आप सोचे हफ्ते में 2 दिन मेरे भाई 10-10 घंटे, 5-5 घंटे पढ़ ली और सोचो उससे सफलता मिलेगी। ना मेरे भाई, हमें सफलता मिल जाएगी। मेरे दोस्त, आप थोड़ा ही पढ़िए, परंतु मेरे दोस्त जिन चीजों को पढ़िए उन्हें ध्यान लगाकर, मन लगाकर, मेरे दोस्त उन्हें सेव करते हुए चलिए। मेरे भाई, आपको लगातार पढ़ना है, लगातार। आइए मेरे दोस्त, इन प्रश्नों पर एक बार नजर डालते हैं। मेरे भाई, यह सब प्रश्न मैं आपको बार बार बता दिया हूँ। यह सारे के सारे जो प्रश्न इसमें मेरे दोस्त दिखाई दे रहे हैं, यह सारे के सारे प्रश्न PYQ हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। इसलिए मेरे भाई, आप इन क्वेश्चनों को जरूर बनाना। एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तब मेरे भाई निश्चित है, मैं यह नहीं कहता कि यही सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। मेरे भाई, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। देख मेरे भाई, सबसे पहले प्रश्न में बल्ला, क्रिकेट और स्टिक का संबंध किससे है? मेरे भाई, बल्ला, क्रिकेट और स्टिक का क्या संबंध है? क्या मेरे भाई बास्केटबॉल में, क्या मेरे भाई स्टिक की आवश्यकता होती है, या फिर मेरे दोस्त बैडमिंटन में आवश्यकता होती है, या फिर हाँ, या फिर बैडमिंटन, या फिर टेनिस से मेरे भाई, या फिर हॉकी से? इसका जवाब आप मेरे भाई, पहले सवाल का जवाब आप मेरे भाई कमेंट में हर प्रश्न की भांति इस प्रश्न का भी देना। देख मेरे भाई, अगला प्रश्न है बटुआ, रुपया, पेन ड्राइव। मेरे भाई, बटुआ में रुपया रखा जाता है। बटुआ में मेरे भाई क्या रखते हैं हम आप लोग? रुपया रखते हैं। तो उसी प्रकार मेरे भाई, पेन ड्राइव में क्या स्टोरेज रखेंगे, या फिर जेब में रखेंगे, या फिर कंप्यूटर में? मेरे भाई, जो पेन ड्राइव में होता है उसमें क्या होते हैं? डाटा। क्या होते हैं मेरे दोस्त? डाटा। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। अब मेरे भाई देखिए, यह ऑप्शन ए और बी और सी और ऑप्शन डी, इसी के क्रम में मेरे भाई सारे के सारे ऑप्शन सेट हैं। देख मेरे भाई, वृक्क का संबंध मूत्र से है, तब फेफड़े का संबंध किससे है मेरे दोस्त? फेफड़े का संबंध मेरे दोस्त, देखिए, क्या सांस से होगा या फिर खांसी से होगा? देख मेरे भाई, जिस प्रकार से वृक्क का संबंध मूत्र से, उसी प्रकार मेरे भाई फेफड़े का संबंध क्या सांस से होगा, या फिर खांसी से, या फिर ऑक्सीजन से? मेरे भाई, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा मेरे भाई? जिस प्रकार से वृक्क का संबंध मूत्र से है, उसी प्रकार से जो है फेफड़े का संबंध कार्बन डाइऑक्साइड से है। पहले प्रश्न में मेरे भाई, बल्ला का संबंध क्रिकेट से है, स्टिक का संबंध मेरे भाई हॉकी से है। किससे है मेरे भाई? हॉकी से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, 529 को 441। अब मेरे भाई, देखिए, 529, 441, 961। अब मेरे भाई, हमने आपको बताया है कि जब भी नंबर से रिलेटेड जो भी प्रश्न आए, जितने भी सारे प्रश्न आए, उनको मेरे भाई आपको नंबर से रिलेशन, आप नंबरों से यदि खेलना सीख जाएंगे मेरे भाई, आपका नंबरों के साथ यदि अच्छा खासा रिलेशन हो जाए, तब मेरे भाई जो है आप प्रश्नों को अच्छे से फोड़ पाएंगे। अब कहोगे, कह रहे हो कि नंबरों से रिलेशन, मेरे भाई आपको नंबरों को देखने की कला किस प्रकार से, समझने की कला आपकी किस प्रकार है? देख मेरे भाई, इसको देखें यदि तो 23 होगा, इसको देखेंगे मेरे भाई 21 होगा, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं यह 31 का होता है। तब मेरे भाई, हमारा अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 23 से 21 दो कम, तब मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? 2 कम 31 यानी 29। 29 मेरे भाई कितना होता है? 29 का 841। कितना होता है मेरे भाई? 841। ये हमारा राइट आंसर है। अब मेरे भाई आप इसे देखिए, यहाँ कोई क्यूब भी तो नहीं है, या सब बनते नहीं, वैसे ही ऑप्शन एलिमिनेशन से यहाँ ऑप्शन खत्म हो जाएंगे मेरे भाई। देखिए, कोई जरूरी नहीं मेरे भाई, इसी प्रोसेस से आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए। अगला प्रश्न है मेरे भाई, 7 को 350 लिखा गया है। क्या मेरे भाई? 7 को 350 किस प्रकार? अब मेरे भाई क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों में हुए कहेंगे 7 पचे यानी 50 से मल्टीप्लाई कर दो। और एक ऑप्शन यदि मेरे भाई कोई
एग्जामिनर बढ़िया से होता तो एक ऑप्शन को मेरे भाई यहाँ पर यदि वो 400 कर देता, तब मेरे भाई आप, तब यह प्रश्न इतना जटिल हो जाता कि आपके लिए मुश्किल हो जाता मेरे भाई। क्यों? क्योंकि आप पहले देखते 7 पचे 35, 350, 8 पंचे 40, आप मार देते, पास कर देते, और यहाँ पर मेरे भाई 50, तब मेरे भाई आप इसे मल्टीप्लाई कर देते, परंतु मेरे भाई आपका यह प्रश्न गलत हो जाता। क्यों? देख मेरे भाई 7 का हम यदि क्यूब करते हैं तो 343 होता है, 343 में हम 7 जोड़ रहे हैं तब आ रहा है। उसी प्रकार से मेरे भाई 8 का क्यूब करते हैं तब 512 आता है, तब हम 8 जोड़ते हैं तो 520 आता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? 520। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है मेरे भाई यम आर क्यू। अब मेरे भाई इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको समझने की आवश्यकता है। हमने आपको बताया था ए 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, सी 3 और डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8। मेरे भाई आपको हम एक दिन पुनः हम जो है एबीसीडी पूरा याद करा देंगे विथ नंबर से। मेरे भाई किसी दिन इसकी एक वीडियो बना देंगे जिससे आपको आसानी हो जाए। इसको मेरे भाई 13 लिख दे, इसको 18 लिख दे और इसको 17। देख मेरे भाई 13 5 18, तो मेरे भाई 17, 17 5 22, 22 का मतलब होता है मेरे भाई वी। वी हमारा राइट आंसर। क्यों? क्यों? जब भी मेरे भाई आपको यदि नंबरिंग याद है मेरे भाई, इसकी नंबरिंग, तो इस बात की गारंटी है आपसे सारे प्रश्न जरूर बन जाएंगे। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है मेरे भाई CLN को XOM लिखा गया। देख मेरे भाई जब आप भी इस नंबर को देखें, जब भी आप ABCD को देखें, तब मेरे भाई आपको चीजों को समझना है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा तो C को X, L को O लिखा गया है, N को मन लिखा गया है मेरे भाई। इसीलिए E से V और F से U, H से हाई स्कूल, मेरे भाई VUS हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर क्या हो रहा है? अपोजिट। क्या हो रहा है मेरे भाई? अपोजिट, चीजें अपोजिट हो रही हैं। और इस प्रश्न में मेरे भाई देखिए 360 कितना आया। देख मेरे भाई 15 और 12 का प्रयोग करके 360 लाया गया है। उसी प्रकार से 12 और 5 का प्रयोग करके 120 लाया गया है। ऐसे प्रश्न मेरे भाई बार बार गुड्डी की परीक्षा में पूछे गए हैं मेरे भाई। इन प्रश्नों को आप देख लेना। देख मेरे भाई यहाँ पर यदि हम 15 12 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है मेरे भाई? 180। कितना मेरे भाई? 180। 15 बराबर में 180। 180 को देखें तब मेरे भाई 360 से आप रिलेशन निकाल लेंगे। हाँ मेरे भाई निकाल लेंगे। फिर मेरे भाई वहीं पर 12 पंजे 60 से 120 निकाल लेंगे मेरे भाई, निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई 2 तो ही करना है। तब मेरे भाई इन प्रश्नों में देखिए 13 तिया 39 42 नो रिलेशन, 12 16 नो रिलेशन, 15 तिया 45 6 नो। देख मेरे भाई 14 तिरिक 42, कितना हुआ मेरे भाई? 42, मल्टीप्लाई 2 कर दिए 84। हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। इस प्रकार से मेरे भाई प्रश्नों को समझने की आवश्यकता है, आपको करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है मेरे भाई देखिए इसी इसी प्रश्न में मेरे भाई 13 का 84 से क्या संबंध है? मेरे भाई कहीं ना कहीं 13 8 21 4 84, और तब तो इसका मल्टीप्लाई हो गया। फिर मल्टीप्लाई मेरे दोस्त किससे हुआ? इसको मेरे भाई जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे भाई? इसको जोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 4 से कर रहे हैं। तब मेरे भाई ऐसे प्रश्न में देख मेरे भाई 27 8 35, 35 35 और मेरे भाई चौके 140 होता है। कितना मेरे भाई? 140। इसलिए हमारा राइट आंसर 27 140 और 8 हो जाएगा। क्या मेरे भाई? 27 140 8। मेरे भाई आपको इन प्रश्नों को करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका रिलेशन किस प्रकार से है। अगला मेरे भाई डॉलर, रुपया, एन, टका। आप मेरे भाई जीएस में पढ़ते होंगे, यहाँ सब क्या है? मुद्रा है। क्या है मेरे भाई? मुद्रा है। ओम, पास्कल, समय, वोल्ट, यह सब मेरे भाई एक राशियां हैं। क्या है मेरे भाई? भौतिक को नापने के लिए, भौतिक राशियों को नापने के लिए मेरे दोस्त होती है, परंतु समय समय मेरे भाई यहाँ एक अलग ही है, इन सबसे असंगत है। हमें असंगत ढूंढना था। अगला प्रश्न है मेरे भाई जिस प्रकार से तापमान का संबंध ऊष्मा से है, आर्द्रता का संबंध किससे होगा मेरे भाई? आर्द्रता का संबंध नमी से होगा। क्योंकि मेरे भाई तापमान, ऊष्मा जब होती है मेरे भाई गर्मियों के दिनों में तापमान अत्यधिक होता है, तो आर्द्रता मेरे दोस्त नमी के कारण होती है। अगला प्रश्न देख मेरे भाई तापमान, ऊष्मा, आर्द्रता का संबंध किससे है? नमी से। अगला प्रश्न मेरे भाई 67 41 39 और 17। मेरे दोस्त यहाँ असंगत आपको चयन करना है। अब मेरे भाई इस प्रश्न को करने के लिए आपको क्या देखना है? आपको तो पहले मेरे दोस्त इवन ऑड देख लेना है, फिर उसके बाद प्राइम नंबर देख लेना है मेरे भाई, भाज्य अभाज्य देख लेना है,
मेरे भाई कहीं ना कहीं यह जो 39 है हमारा, यह 13 या 39 और मेरे भाई सभी संख्या कट भी नहीं रही है, इसलिए हमारा 39 राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई 39। अगला प्रश्न है मेरे भाई इस प्रकार के प्रश्नों में CEOKG। देख मेरे भाई 3, 5, फिर 15, फिर 11, फिर 7। मेरे भाई यहाँ पर 3, 5, 11, 15। मेरे भाई इसमें असंगत आपको चयन करना है। असंगत देख मेरे भाई, यदि हम वावेल से जोड़े, क्या मेरे भाई वावेल ए ई आई दोनों हो जाएंगे। मेरे भाई इसकी भी नंबरिंग कर दे, यदि 15 तो कहीं ना कहीं मेरे भाई ओ हमारा क्या है, यह जो है भाज्य संख्या है, बाकी सब अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है मेरे भाई 7, 11, 4, 15, 26। भाई इस प्रकार से प्रश्नों के लिए 7, देख मेरे भाई 7, 4, 11, 15। मेरे भाई इसके लिए देख 7 से 7 और 4 को मिलाकर 11, 11 और 4 को मिलाकर 15, 15 और 11 को मिलाकर 26। तो 26 और मेरे भाई 15 को मिलाकर क्या होगा, 6, 5, 11, 6, 5, 11 के 2, 3, 1, 4। मेरे भाई देखिए कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, मेरे भाई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। कितना 41, 41 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई 41 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई 1 से 4, 4 से 7। तब मेरे भाई देखिए 4, 3, 1 से 3, 4, 7, 3, 10। मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा जे हमारा जी ऑप्शन, जे ऑप्शन कट गया। तब मेरे भाई देखिए 5, 3, 8, 8, 3, 11। तब मेरे भाई 3 करेंगे 2 आएगा, मेरे भाई कितना जे टू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई जे टू हमारा राइट आंसर। अगला समय प्रश्न है मेरे भाई 5:49 का समय हो रहा हो तो घंटे मिनट की सुई के बीच का कोण। अब मेरे भाई ऐसे प्रश्न में हम आपको बता दें किस प्रकार से, पहले हम 5 और 49 लिख लेंगे, फिर मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 5 और मेरे भाई 4 दूनी 9 दूनी 18 के 8, 4 दूनी 8 1 9, 98। मेरे भाई इसमें माइनस लगाएंगे, इसमें पॉइंट लगाएंगे। मेरे भाई यहाँ पर आएगा 4.8। कितना मेरे भाई 4.8। इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 30 से। कितने से मेरे भाई 30 से। तब मेरे भाई 8 3 24 के 4 और 4 3 12 और 2 14। कितना आया मेरे भाई 144 डिग्री। कितना 144। 144 में मेरे दोस्त हमें क्या करना है, 49 का आधा। कितना मेरे भाई 49 का आधा। मेरे भाई 48 का 24, 24.5। मेरे भाई कितना 24.5। इसमें से मेरे भाई 24.5 निकालेंगे, 5 जीरो और मेरे भाई कितना 12, 120.5 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई 120.5 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई घड़ी का यह सवाल मेरे भाई आपको मिनटों में निकालने की ट्रिक बताऊंगा। मेरे भाई आप इस प्रश्न को जवाब को मिनटों में निकालेंगे। मेरे भाई अगला एक बार ट्राई मार दे। 9:25 है। देख मेरे भाई पहले 9:25 लिख लेंगे, फिर उसके बाद भाई 9 लिखेंगे और यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब कहोगे तुम 5 क्यों लिख रहे हो, क्या कारण है जो 5 लिख रहे हो। मेरे भाई जब 25 मिनट होंगे तब घड़ी की सुई 5 बजे पर होगी, तो ऐसे में 9 5 लिखेंगे। फिर मेरे भाई यहाँ पर 4 आया, फिर हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे भाई 120 आया। कितना मेरे भाई 120। भाई देखिए आपको क्या करना है, 120 हमें 12.5 जोड़ना है। कितना मेरे भाई 12.5, 5, 2 और 13। मेरे भाई 132.5। कितना मेरे भाई 132.5। मेरे भाई जब 130 पॉइंट है तब मेरे भाई हमारा निकटतम आंसर क्या हो जाए, 130 हो गया। अगला प्रश्न है मेरे भाई 2 सितंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था। मेरे भाई हमें 2 लिखेंगे। सितंबर, सितंबर के लिए मेरे भाई 144, 025, 036, 146। मेरे भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मेरे भाई 6 लिखेंगे। फिर उसके बाद मेरे भाई इसमें 16 लिखेंगे, फिर इसमें 4 लीप ईयर, फिर उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। 5 4 9 6 15 2 17। मेरे भाई 17 31। कितना मेरे भाई 33। 33 को 7 से भाग देंगे मेरे भाई, 7 चौके 28। 28 के बाद मेरे भाई 3 2 5। 5 का मतलब मेरे भाई सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। क्या मेरे भाई शुक्रवार हमारा राइट आंसर। क्या मेरे भाई शुक्रवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई क्या मेरे भाई शुक्रवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख मेरे भाई 7 5 35, तो मेरे भाई यहाँ पर हमारा शुक्रवार जो रिमाइंडर आता है मेरे भाई वही हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मेरे भाई 17 मई। इसका प्रश्न का जवाब मेरे भाई आप कमेंट में जरूर लिखना। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।